नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके बीच ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। फिर से स्वागत करता हूँ और नवरात्रा की हार्दिक बधाई। दूसरी नवरात्रा चल रही है और हम पढ़ रहे हैं आरोह कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का लेसन नंबर 1 नमक का दरोगा, और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और भाग नंबर 1 में हमने पढ़ा था मुंशी बंसीधर के बारे में, किस तरीके से वो पंडित अलाउद्दीन के साथ में जो व्यवहार करते हैं, जो चोरी करते हैं, इसके विरुद्ध उन्होंने जो अभियान चलाया था। और लास्ट में हम जाकर उनको जब अदालत ले जाया जाता है तो उस समय जब वकीलों का एक जुमला उनके सामने आ जाता है, तो वहाँ से हम इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो आगे की जो क्लास है हमारी कहानी है नमक का दरोगा। बचा हुआ पार्ट में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ भाग नंबर 2। 1 नंबर भाग को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। जिसने नहीं देखा वो पहले इस वीडियो से पहले फर्स्ट भाग को अवश्य देखें, ताकि आप इस क्लास से जुड़ सकें और अच्छी तरीके से ये कहानी समझ में आए। देखिए यहाँ तक कि मुंशी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, क्योंकि लास्ट में हमने यही बात की थी कि सत्य के सिवा मुंशी बंसीधर के पास में कुछ नहीं था। केवल उनके पास सत्य था, न गवाह थे, न कोई उनके वकील थे, कुछ भी नहीं था। केवल एक सत्य था, एक धर्म था उनका, ठीक है। परंतु उनके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का मेल, ये दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो पक्षपात और एक न्याय का जो मेल यहाँ पर बताया गया। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है वहाँ पर न्याय मिलने की संभावना 0 होती है, न के बराबर होती है। ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी। उसके बाद में आगे बात मैं यहाँ से करूँ, मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलाउद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक है। जैसा कि इस अध्याय शुरुआत में बताया गया कि जो पंडित अलाउद्दीन है उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, उसका नाम बहुत है, उसके जो सरकारी जो दामाद है, सरकारी जो चमचे हैं वो बहुत है, वकीलों का एक जुमला है। इस तरीके से जो एक सत्य के साथ लड़ रहा था उसके सभी गवाह निरस्त कर दिए गए, भ्रामक कर दिए गए। आगे देखिए, वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्हें थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया था। जो नमक के वो काला बाजारी कर रहे थे वो एक दुस्साहस किया था उन्होंने। उसके बाद में देखिए आगे, यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन वह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। क्योंकि वो भल मानस था। नमक का जो दरोगा कहानी है उसमें वो दरोगा क्या करता है कि अलाउद्दीन की पूरी एक जुमले को पकड़ता है, रंगे हाथ पकड़ता है, फिर भी उस अलाउद्दीन को वहाँ से छुट्टी मिल जाती है, वहाँ से छुड़ा दिया जाता है मजिस्ट्रेट की ओर से। उसके बाद में देखिए, हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। जो नमक हलाली की जा रही थी उसकी जो बुद्धि थी, उसका जो विवेक था वो भ्रष्ट कर दिया है। कहानी के शुरुआत में भी हमने ये पढ़ा था कि जो बुद्धि होती है वो पद प्रदर्शक का काम करती है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब तो यहाँ पर है बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है बंसीधर की। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले और सब जन बांधवों ने रुपये की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की जो नींव तक हिला दी। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। तो व्यंग्यवाण थे वो जायज़ थे वहाँ पर, क्योंकि इस तरीके से जो चाहे वकील है, चाहे मजिस्ट्रेट है, चाहे न्यायालय है, सब उसके विरुद्ध हो चुके थे। इस कारण से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी थी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया पंडित अलाउद्दीन को, किंतु इस समय एक एक
कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्भ अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। जो गर्व हो रहा था, उसकी जो अग्नि थी उसको प्रज्वलित वो कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। एक विचित्र अनुभव उनके सामने हुआ। किस तरीके से पता चला कि यहाँ से जो सब सिस्टम है वो भ्रष्ट की ओर है। उसके बाद में हम देखें न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यानी जो बाहरी दिखावटी जो एक आदर करने योग्य जो दाढ़ियाँ हैं, बड़े बड़े चोंगे पहने जाती हैं, बड़ी बड़ी उपाधियाँ होती हैं, वो एक तरीके का भाई आडंबर है। ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है। बंशीधर ने धन से बेर मोल लिया था, क्योंकि 1,000 से लेकर 40,000 रुपये तक का उसके सामने रिश्वत के लिए जो बोली लगाई गई थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, अनादित कर दिया था, अनादर उनका कर दिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ चुका। कार्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कूड़ा बूढ़ा रहे थे और चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। किस लड़के ने न सुनी? मुंशी बंशीधर की बात यहाँ पर की जा रही है। और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। घर में चाहे अंधेरा हो और मस्जिद में चाहे दिया जलाएंगे। ये बात उनके ऊपर व्यंग्यवान के रूप में कही गई है। उसके बाद में खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब एकार्थ गया। उसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ विकट रूप धारण करता वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। कहानी के शुरुआत में जब पिता मुंशी बंशीधर को आशीर्वाद के रूप में जब वो बात बता रहे थे कि तनख्वाह तो एक व्यक्ति देता है और जो घूसखोरी है, जो रिश्वत है, वो भगवान की देन है, जो बरकत करती है, जिससे हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की वो पूरी वो रिश्वत करती है। लेकिन बंशीधर यहाँ पर ईमानदारी पर चलता है। इस कारण से बताया गया कि जगन्नाथ और जो रामेश्वर की जो यात्रा थी उनकी माता पिता की, वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि वो ईमानदारी पर चलने की कोशिश करता है। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुँह बात भी नहीं की थी, क्योंकि उसने क्या किया था, ईमानदारी का परिचय दिया था। पत्नी ने, माता ने, पिता ने, किसी ने बात उनसे नहीं की थी। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैयाँ बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपीदीन हैं। झुककर दंडवत की और यानी उनको दंडवत प्रणाम किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ। वो इस तरीके से समझते हैं। जो आपके चरण इस द्वार पर आए, उनके पिता आलोपीदीन को ये कहते हैं कि हमारा जो भाग्य है वो उदित हुआ, क्योंकि आप हमारे चरण, आपके जो चरण हैं हमारे द्वार पर आए हैं। आप हमारे पूज्य देवता हैं। यानी इस तरीके की जो यहाँ पर भ्रांतियाँ हैं वो इस अध्याय से में देखने को मिल जाती है। आपको कौन सा मुँह दिखावें? मुँह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। अब देखिए, ईमानदारी का परिचय उसने दिया था बंशीधर ने, लेकिन उनका पिता क्या कहता है कि मेरा लड़का अभागा कपूत है।
कितनी बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कही है। लेकिन जब कहानी में अंतिम जगह पर हम जब जाएंगे तो हमें बड़ा ही शानदार और रोचक तथ्य, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद की जब हम बात करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे। नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता, ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। यानी बड़ा ही भयंकर एक तरीके से कलंक बंशीधर के ऊपर लगाया जा रहा है। आलोपीदी ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। अब देखिए आलोपीदी क्या कहता है। मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसी संतान को और क्या कहूँ। वो क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है कि इस तरीके की जो संतान है उनको मैं और क्या कहूँ। आलोपीदी ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं। क्योंकि मुंशी बंशीधर ने क्या किया था, अपने धर्म की रक्षा की थी, न कि उस धन की रक्षा की थी। तभी आलोपीदी मुंशी जी से पूछते हैं कि ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं, धर्म पर सब कुछ अपना अर्पण कर सकते हैं। पंडित आलोपीदी ने बंशीधर से कहा दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। अब पंडित आलोपीदी कह रहे हैं कि उस दिन तो आपने हिरासत में लिया था, लेकिन मैं स्वेच्छा से अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। और उसके बाद में देखिए मैंने हज़ारों रईस और अमीर देखे हैं, हज़ारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, मैंने सबको अपना और अपने धन को गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, कि मैं आपसे कुछ कहूं, इसलिए मुझे आप आज्ञा दीजिए, आपसे कुछ निवेदन करूं, इसलिए मुझे कुछ आप आज्ञा दीजिए। बंशीधर ने आलोपीदी को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात ऐसे ही ऐसी प्रतीत हुई। इस तरीके से मुंशी बंशीधर के पिता की जो बातें थी, जिस तरीके का व्यवहार वो आलोपीदी के साथ कर रहे थे, ये बातें बंशीधर को थोड़ी सी खटकती है, ऐसे लगती है, क्योंकि इस तरीके का व्यवहार अच्छा यहाँ पर नहीं होता। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मेल एक तरीके से मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। जो गर्व की बात हम कर रहे थे, अब गर्व से आलोपीदी का जो सिर था वो नीचे था। शर्माते हुए बोले यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविन्य हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। अब वो भी क्या करता है, बंशीधर अपने पिता की बातों को स्वीकार करता है और कहता है कि मैं भी आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे लिए सिर माथे पर होगी। आगे देखिए, आलोपीदी ने विनीत भाव से कहा नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। यानी उस दिन आपने मेरी सारी बातें 1000 से लेकर 40,000 रुपये तक की जो बातें ठुकराई थी, लेकिन आज जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ सारी की सारी बातें क्या करनी होगी, आपको स्वीकार करनी होगी। उसके बाद में बंशीधर बोले मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अब वो स्पष्ट कहता है कि जो मेरे लायक जो सेवा होगी उस सेवा में मैं कोई भी त्रुटि करने वाला हूँ नहीं। आलोपीदी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले इस पद को स्वीकार कीजिए और हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। अब वो स्टाम्प पर उसके लिए उच्च पद की वो व्यवस्था करता है और ये कहता है कि आप जब तक मैंने जो ये सवाल किया है उसका उत्तर नहीं दोगे या इस स्टाम्प पर आप
हस्ताक्षर नहीं करोगे तब तक मैं आपके द्वार से हटने वाला नहीं हूँ। मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। यानी जितनी भी आलोपीदीन की जो जायदाद थी, स्थायी थी, उसकी अपनी थी, प्रॉपर्टी थी, उसके लिए उसको एक स्थायी मैनेजर का वो पद वो देता है। और 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोज़ाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त कर दिया। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझसे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। यानी इस तरीके का जो उच्च पद है वो मेरे लिए ऐसे ही है, मुझ में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि इस पद को मैं ग्रहण कर सकूं। वो कंपित स्वर में मुंशी बंशीधर उनको उत्तर देता है। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है, अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने आप को अयोग्य मानता है बंशीधर। लेकिन आलोपीदीन क्या कहता है कि मुझे ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है जो अयोग्य हो। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझसे न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और बंशीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे विद्वत्ता की चाहत है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। यानी जो बंशीधर कहता ना कि मेरे में ये गुण नहीं है, आलोपीदीन ये कहता है कि मुझे इन गुणों की आवश्यकता है ही नहीं। इन गुणों के महत्व का खूब परिचय मैं आपसे पा चुका हूँ, इसलिए आप मुझे इन गुणों का बखान न करके बताएं तो अच्छा है। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए और दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यह प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। तो इस तरीके से यानी कि वो का वो दरोगा बनाए रखे आपको। जिस तरीके से आपने धर्मपरायणता की, मनुष्यता का भाव आपने दिखाया, धन को आपने ठोकर मार दी, वो का वो मनुष्य मुझे चाहिए। बंशीधर की आंखें डबडबा आई, अश्रुधारा बहने लगी। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी उनकी सारी बातें वो मान लेता है और उनकी जो मैनेजर का जो पद था जिसके लिए आलोपीदीन आया था, उसको वो कृतज्ञता से उनका स्वागत करता है, उसका स्वीकार कर लेता है। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। इस तरीके से इसी वाक्य के साथ में इस कहानी का वास्तव में मार्मिक अंश हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस कहानी में पढ़ा कि आलोपीदीन का किस तरीके से हृदय परिवर्तन होता है जब बंशीधर इतने बड़े धर्मपरायण मनुष्य निकलकर हमारे सामने आते हैं, किस तरीके से उन्हें अपनी इतनी बड़ी रिश्वत को ठुकरा देते हैं। और जिस तरीके से जब बड़ा आदमी होने के बाद, जो आलोपीदीन बड़ा आदमी था, उसके पास में बहुत सारे लोग थे, वकील थे, अधिकारी वर्गों का जुमला था, सभी उनके पक्ष में थे और उनको मजिस्ट्रेट से, न्यायालय से उसको छुट्टी भी दिलवा दी थी, लेकिन वो छुट्टी उसको स्वीकार नहीं थी। और बाद में अंत में जाते जाते आलोपीदीन है वो मुंशी बंशीधर के घर जाता है और अपनी जो बातें हैं वो उनको बताता है, अपने पिता को, उनके पिता को समझाता है कि आपका जो लड़का है वो कितना गुणशाली है। और बाद में जो धर्मपरायण मनुष्यता हमारे सामने आती है, तो यहाँ पर धर्म की जीत के साथ आदर्श उन्मुख यथार्थवादी कहानी का यहाँ पर समापन हो जाता है। इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने एक यथार्थ जीवन को नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसका प्रकाशन वर्ष था 1914।
तो आप देखिए 1914 पहले भी मैंने बताया था कि आज से 106 साल पहले जो कहानी लिखी गई वर्तमान स्थिति को वो उजागर करने वाली कहानी थी। तो ऐसी ही और कहानी इसी आरोह पुस्तक की मैं लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और फिर से मैं ये कह रहा हूँ, अपने प्रिय मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी विषय की निरंतर क्लास नवरात्रा स्पेशल धमाका आपके सामने आने वाला है। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।